हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं 100 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। ये एओ का पेपर था बेसिकली, जो बीपीसी द्वारा कंडक्ट किया गया था। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको आंसर बताता हूँ। हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ये 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उस पर। एक में मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और एक में मैं 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। ये लेक्चर 1 में जो है मैं 25 क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। और लेक्चर सेकंड में मैं 75 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मुगल एम्पायर हंग हग हंग बेल ऑफ जस्टिस कॉल्ड द जंजीर आदली। तो इसका आंसर तो जहांगीर है, ये हमें पता है, ठीक है। 101 का आंसर क्या है? बी है। अगर आप इसको लूसेंट पढ़ेंगे तो लूसेंट में आपको ईजिली आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन आपको। वो अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी आपको मिल जाएगा किसमें, उसको आपको लूसेंट में। आजकल लूसेंट को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, खास करके बीपीसी के लिए। वो वाज द कमांडर इन चीफ इन द इंग्लिश वो वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंग्लिश फोर्स ड्यूरिंग द बक्सर। तो ये तो हमें पता है कि कैप्टन मुनरो थे, ये बात सही है। आप मुझे बताएं कि इस समय का भारत का मतलब जो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था बक्सर का समय, आप मुझे ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन में। और बक्सर का जो युद्ध हुआ ये कब हुआ है और इसमें कौन कौन लीड किया था बेसिकली बक्सर के युद्ध में, ठीक है। वो एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द देवबंद स्कूल। तो इसमें से कौन सा इसमें से देवबंद स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो मोहम्मद कासिम नकवी, मोहम्मद कासिम नानाक्वी, ये तो बिल्कुल जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ये इनका अब्दुल राशिद गंगोई गंगोही, तो ये सब ये दोनों तो मुझे लगता है ये फाउंडर ही थे इसके बेसिकली। और महमूदुल हसन, ये भी सही है। दो अल्ताफ़ हुसैन हली है, ये इसमें बेसिकली नहीं थे, ठीक। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंडेम्ड बाय द ब्रह्मो समाज। देखिए उन्होंने कास्ट सिस्टम को कंडेम किया था, पॉलीगैमी को तो किया था, पर्दा सिस्टम को कहा था, लेकिन उन्होंने अवतारवाद को उन्होंने कंडेम नहीं किया था, ठीक है। आप मुझे बताएं कि ब्रह्मो समाज कब बना था, इसके फाउंडर का क्या नाम था, ठीक है। और ब्रह्मो समाज अगर आप मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसको बताएं कि ब्रह्मो समाज ने किस तरीके से लोगों की लाइफ में चेंज लाया, ठीक है। आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 106 में। द स्मॉलेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरीज इन लेंथ इन किलोमीटर। देख रहे हैं कितना, मतलब आपको ये अच्छा क्वेश्चन बेसिकली है। तो इसमें भी आप दिमाग लगा के आप कर सकते हैं यार कि कोसी तो बहुत बड़ी रिवर है, तो कोसी पहले हमने इसको हटा दिया, बूढ़ी गंडक इसको भी आपने हटा दिया। अब पुनपुन और कमला में अब आप थोड़ा सा फंसेंगे, ठीक है। तो अब आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा पुनपुन और कमला। देखिए इस क्वेश्चन जनरली जो आंसर है वो क्या मोर देन वन तो नहीं हो सकता ना, क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिवर को जो है वो एग्जैक्टली वो सेम हो, बट लेकिन जनरली तो आप देखेंगे जो ये अब आपको इन दोनों में से आपको किसी एक में आपको टिक करना है। सपोज आप 50-50 फंस गए हैं तो अब आप इसमें से कोई एक टिक कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर वो आपको पुनपुन है। आपको कुछ बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि जो पुनपुन है ये करीब करीब 200 किलोमीटर, कितना है ये 200 किलोमीटर। आप इसको लिख लें, ठीक है। जो आपको कमला है आपको 328 किलोमीटर है, कितना है ये 328, ठीक है। और जो कोसी है तो ये तो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। ये आपको 720 किलोमीटर आसपास है। और जो बूढ़ी गंडक है ये आपको कितना है, ये आपको 320 है, ठीक है। बूढ़ी गंडक कितना है, सॉरी कमला कितना है 328 है, बूढ़ी गंडक कितनी है 320 है, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में अब आप इसको देख लेना कि कोसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन है कमला, उसके बाद कौन है बूढ़ी गंडक, उसके बाद कौन है पुनपुन, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आप मुझे बताएंगे जो बूढ़ी गंडक कोसी पुनपुन ये सब कहाँ से, अगर सपोज करिए अगर बिहार है मान लीजिए, तो ये अगर गंगा बीच से क्रॉस कर रही है तो ऊपर से साउथ की ओर कौन सी रिवर जा रही है और नॉर्थ की ओर कौन सी रिवर जा रही है, ये सारे रिवर को जो भी है उसको आप अरेंज करके आप बताएं कमेंट सेक्शन में फटाफट से। आगे बढ़ता हूँ। आगे इसने क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार प्रोड्यूस मैक्सिमम मखाना, तो जिसको फॉक्स नटी बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन या नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो बाकी जनरली मुझे जहाँ तक लग पा रहा है वो बी के साथ जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लेना इसका आंसर क्या हो सकता है। बाकी अगर आपको लग रहा है इसका आंसर और क्या हो सकता है तो आप मुझे बता सकते हो। तो इसका ये थोड़ा सा एक डाउट वाला क्वेश्चन है 107। आगे बढ़ता हूँ। आप मुझे बताएं कि बिहार का कौन कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मखाना प्रोड्यूस करता है, और 85% जो मखाना है ना भारत, वो इंडिया को बेसिकली प्रोवाइड करता है। इस चीज़ को याद रखने वाली बात है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पार्क सेंचुरीज एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मैच करेक्टली। भीमबंद मुंगेर सही है, नागी डैमी सही है, जमुई, कैमूर बक्सर में नहीं, बक्सर में नहीं है। तो आप बताएं कि कैमूर कहाँ पर है, राजगीर नालंदा में, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली हो गया।
और एक 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 आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वो बताएं कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार के हैं, और बिहार का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, और बिहार में कौन सा बेसिकली एक रामसर साइट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको 67 में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उस रामसर साइट का आप नाम बता रहे, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उसका भी नाम बता दें आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है भाई, यस ठीक है, आगे 109, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंस एन अर्ली सनसेट। तो अर्ली सनसेट किस में होगा, देखिए सनराइज सिटी हम किसको बोलते हैं, जापान को। जापान आदमी क्या है, टोक्यो मान लीजिए। तो ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर सनराइज सबसे पहले होता है, मतलब निकलता है, तो डूबेगा भी थोड़ा ना सब वहाँ पर सबसे पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये डूबेगा कैसे, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जिसका आंसर है वो आपको हालांकि सिडनी है, ठीक है, क्योंकि जो अगर ये सपोज करिएगा अगर ये वर्ल्ड है और यहाँ से अगर ये ग्रीनविच मेरिडियन है, यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, इस जाने पर क्या टाइमिंग आपको बढ़ रहा है, और यहाँ जाने पर टाइमिंग घट रहा है। जैसे कि इंडिया बोलते हैं 5.5 आवर मतलब आगे है, ठीक है। तो वैसे ही जो सिडनी है वो करीब करीब 10 आवर आगे है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आपको जो अर्ली सनसेट होगा वो आपको सिडनी में होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। बाकी आपको बताया कि सिडनी किसकी कैपिटल है, हांगकॉन्ग किसकी है, टोक्यो की, और सिंगापुर की कैपिटल क्या है, ठीक है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है। अफगानिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद, अफगानिस्तान जो है वो शेयर करता है अपने लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये ड्रोन लाइन है, करीब करीब 1500 किलोमीटर, 1510 किलोमीटर के आसपास ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और चाइना के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इसका बहुत ही कम है। ईरान के साथ भी करता है, ठीक है। और आप मुझे बता दें कि अफगानिस्तान किसको किसको बॉर्डर शेयर करता है, ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आप मुझे बताएं अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान, लिखें इस क्वेश्चन को आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट फायर या बुश फायर इज नॉट ए मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए जो इसका आंसर है वो तो साइबेरिया इजली हो जाएगा। जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ये आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा, टर्की में मिलेगा, विक्टोरिया में मिलेगा, ठीक है। आप मुझे बताएं कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ये कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मिलता है। सपोज करिए कि अगर ये अगर वर्ल्ड है, अगर ठीक है, ये अगर 0 डिग्री अगर इक्वेटर है, तो कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट, मतलब कहाँ से कहाँ तक बेसिकली, जैसे ये ऊपर में ये नीचे, मतलब कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितने डिग्री से, क्या 30 से 60 है, क्या कुछ ऐसा है क्या, ये क्वेश्चन है। 30 डिग्री से 60 डिग्री तक मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाएगा, कुछ ऐसा है, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और भी क्या है, ठीक है। Among the following countries which one has the highest number of the overseas Indians। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी नहीं है, मतलब जिसको पता होगा, और वो भी 2018 का पूछ रहा है। तो मॉरिशस जनरली है, ठीक है। मॉरिशस जो है ये आपको इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है, ठीक है। फिजी भी है, गुयाना भी है। आप मुझे बताएं कि जो इंडियन ओशियन में ये भारत है, और जो यहाँ पर जो भी इंडियन ओशियन में जो भी आइलैंड है उसमें उसको नॉर्थ से साउथ की ओर लगाएं। यहाँ पर यहाँ पर 5 आइलैंड है, 5 या 4 आइलैंड, जैसे कि मेडागास्कर है, मॉरिशस है, और भी 2-3 आइलैंड और हैं। तो उन सबको आप नॉर्थ से साउथ में आप उसको लगाएं। आप सर्च करेंगे ना जनरली तो ये इंपॉर्टेंट आपको आइलैंड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ईजिली यूपीएससी वगैरह में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि लोकेशन वगैरह जो करंट में रहता है। खैबर पास कनेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सिटीज़। जो खैबर पास जो कनेक्ट करता है आपको पेशावर को काबुल से, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रीजन एंड स्टेट इज़ नॉट करेक्टली मैच। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, तो वायनाड केरला में बिल्कुल सही है, ठीक है। दंडकर्णिया ये हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मलन कहाँ पर, कर्नाटका में है। और कहाँ विदर्भा जो है आपको महाराष्ट्र का रीजन है, ये ईस्टर्न रीजन है विदर्भा महाराष्ट्र का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटल टनल और रोहतांग टनल ओपन रिसेंटली कनेक्ट लेह और मनाली को। आप भी बताएं जो ये जो अटल टनल है ये कितने किलोमीटर का है, ठीक है, और इसके क्या फीचर्स है। 5 फीचर बताएं अटल टनल के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद से। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या इसने पूछा, आगे पूछा इसने अगर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। आप तो इसको याद रख लें भाई, बदला है जोधपुर में राजस्थान में, ठीक है। ये तो बहुत दफ़ा क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है इनडायरेक्टली। तो क्या है कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, बदला, ये आपको जोधपुर राजस्थान में है, ठीक है। क्या ये वर्ल्ड का भी सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, सर्च करना है इसको। रिसेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन तौकते मेड इट्स लैंडफॉल। वो अपना लैंडफॉल कहाँ पर किया, ये नहीं पूछ रहा है वो कहाँ पर आया, वो लैंडफॉल कहाँ पर किया, ठीक है भाई। तो वो लैंडफॉल जो किया है बेसिकली वो जाकर गुजरात में किया है। तो गुजरात कौन सा है, ये सौराष्ट्र का रीजन है, ठीक है।
आप बताएं कि कौन कौन कोस्ट कहाँ पर है, मालाबार कहाँ पर है और कनाडा कहाँ पर है, इंडिया के में ये कहाँ कहाँ पर ये चीज़ आते हैं। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप प्लीज़ उसका आंसर देंगे तो इन्हें लॉन्ग रन आपको बहुत फ़ायदा होगा। एमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 18 है, एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रामसर साइट एंड स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश सही है, थोल गुजरात में है, अस्थामुडी केरला में ये भी सही है। लुनार कहाँ पर है भाई, लुनार या राजस्थान में नहीं मेरे दोस्त, ये कहाँ पर है आपको महाराष्ट्र में है। आप मुझे बताएं कि अभी टोटल कितने हैं अभी रामसर साइट हैं भारत में अभी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, ठीक है। और रामसर साइट जो है ये रामसर सिटी कहाँ पर है और ये रामसर जो कन्वेंशन ये कहाँ से आया है ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन, अभी तो हालांकि 75 रामसर साइट अब 75 रामसर साइट अब भारत में हो चुके हैं, समझ रहे हैं आप, अगर आप करंट को फॉलो कर रहे होंगे तो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन है द स्मॉलेस्ट बेसिन एरियाज। तो अब देखिए इसने बेसिन एरिया पूछ दिया है, इसने लेंथ नहीं पूछा, इसने क्या पूछ दिया है, बेसिन एरियाज। तो अच्छा क्वेश्चन, इसको पता होगा भाई, इसको कर पाएगा। जो ब्राह्मणी है ये आपको इसका बेसिन एरिया जो है सबसे आपको क्या है स्मॉलेस्ट है। बाकी कावेरी, महानदी और तापी इसका तो लाखों में आता है, ठीक है। बाकी इसका जो आपको 1000 में है, कुछ ऐसा है, ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो। बाकी आपने बताया कि ब्राह्मणी का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में 2021 में पूछा था ये क्वेश्चन। कावेरी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और महानदी का और तापी का, ठीक है। और इन सब की आप मुझे ट्रिब्यूटरी बताएं और ये कहाँ पर फॉल, इसका जो है माउथ कहाँ पर है, कौन सा इसमें से अरबियन ओशन में गिरती है और कौन सा बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आगे बढ़ता हूँ। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, देखिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होगा, ऑल मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इसका मतलब बी हो गया। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होगा, ये जो सिर्फ जो बर्ड जो ये जो नॉमिनेटेड है ना, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। और यही सेम होता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो 126 आंसर क्या आपको, बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉम्बई। आप मुझे बताएं कि इम्पीचमेंट जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कहाँ से, जो बेसिकली इसको रिमूवल प्रोसेस वो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कौन सा आर्टिकल आता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। और प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंटाइटल द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, कॉलोनियलिज्म, पॉलिटिक्स एंड द कल्चर इन द मॉडर्न इंडिया। इसका आंसर क्या है, 127 का आंसर आपको जाकर के सी है, नरेंद्र झा, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये बेसिकली, इस तरह से बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो 128 का आंसर वो ए है कि रिटर्निंग ऑफ फाइनेंशियल बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीरोगेटिव नहीं है। रिटर्निंग ऑफ द लेजिस्लेटिव बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन, बात सही है। ग्रांटिंग पार्डन टू पीपल कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, पार्डन किसका है, 100 ये आपको 72 में है, ये तो हो गया 72 में आपको प्रेसिडेंट का। आप मुझे बताएं कि गवर्नर का पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में आप आता है, ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। द लोकसभा सेक्रेटेरिएट्स कम अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द, किसके अंदर में आता है, 129 का आंसर अब सी है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के सुपरविजन में आता है लोकसभा का सेक्रेटेरिएट्स। इजी क्वेश्चन भी है ये, लक्ष्मीकांत वगैरह आपने पढ़ा होगा, फिर न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर आपके एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग को आपको डेवलपमेंट करता है, ठीक है। उससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। न्यूज़पेपर अगर आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो आपको एक जो चीज़ें जो मार्केट में जो चल रही है ना आपको पता होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो आप नहीं पढ़ते हैं जनरली तो वो आपको इनडायरेक्ट वे में वो आपको हेल्प करेगा। इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज इज डन एज प्रोविजन ऑफ द, ये सब बिल्कुल सिलेबस में मेंशन है भाई ये चीज़, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये चीज़ मेंशन है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन प्रोसीजर मीटिंग्स नहीं, कैबिनेट ये तो बाकी तो ऑप्शन बकवास, आप इसको ऐसे भी आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं और आपने बेसिक पढ़ा है तो, ठीक है। तो 130 का आंसर क्या है, ए है, ए फॉर एप्पल और ए फॉर एप्पल। आप मुझे बताएं कि किसी सपोज करिए कोई पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर करना है, सपोज करिए नेशनल पार्टी डिक्लेयर करना है, उसके लिए क्या कौन कौन सी कंडीशन है, और अभी भारत में टोटल कितने अभी नेशनल पार्टी है, जाके देखिएगा। जो आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रॉन्ग होगी, ठीक है। जो अभी टोटल अभी कितनी नेशनल पार्टी है भारत में, अभी जाकर आप इसको चेक करिएगा, और क्या कंडीशन होता है नेशनल पार्टी देने के लिए, मतलब बनने के लिए किसी भी पार्टी को, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या क्या चीज़ मेंशन है, इसको जाकर आप देखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ये यूपीएससी के सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, ठीक है, मेंस में।
नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वाज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन? जो 131 आंसर क्या है, एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, एक्ट के द्वारा जो पास किया गया उसके द्वारा बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन कैसी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है, या फिर कैसी बॉडी है ये? ठीक है, और ये अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है अभी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के? ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के पास क्या क्या पावर है वो आप जाकर पढ़ना लक्ष्मीकांत से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन 132 लेता हूँ फटाफट से। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अडॉप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग? देखिए प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, जो इसका आंसर 132 आंसर है वो आपको ए है, मतलब ये है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग था बेसिकली। ठीक, तो इसका प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब क्या होता है कि रूलिंग अप्लाई होगा ओनली टू द फ्यूचर केस। सपोज करिए कि आज तक जो केस हुआ है, इससे पहले का जो केस हुआ है उसमें कोई ये वाला रूलिंग अप्लाई नहीं होगा। अब जो इसके बाद से जो भी आपको केस है, अब उसमें ये वाला जो रूलिंग है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग मतलब यही होता है कि अब इस वाले केस में जो भी होगा वो अब वो अप्लाई होगा। ठीक है, जब वो क्या है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। आप पे बताएं कि जो खेर मिनरवा मिल केस का डेट क्या है और गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस क्या है? आप बाकी चारों केस के आप मुझे डेट बता सकते हैं, और ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। विच बिल साउथ टू एंड द प्रोविजन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा एंड द असेंबलीज? तो जो 133 का आंसर है ये आपको जाकर के बी है, 126 द कॉन्स्टिट्यूशनल 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। ये कितना था? ये 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। ठीक है, और लेकिन ये 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, ये लोग पूछ देते हैं ऐसे, मतलब बकवास क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है यार, और एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट रिजर्व है ये कौन से आर्टिकल में आता है ये आप मुझे बताएं। आर्टिकल 330 से 342 तक बहुत सारी प्रोविज़न जो कि है, मतलब रिजर्वेशन वगैरह से है सीट को रिजर्व करने की वजह से। तो ये एंग्लो इंडियन के लिए कौन सा है, SC ST के लिए कौन सा है, ये आप जगह थोड़ा सा देखना कम उसमें। और आप मुझे बताओ कि पहले बताओ कि एंग्लो इंडियन के लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं यही बताओ थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ गिवन इन द आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो 134 आंसर आपको ए है, रेजिंग द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन टू द इम्प्रूवमेंट ऑन द रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ, ये आर्टिकल 39 में मेंशन नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, that the citizens are not forced to by economic necessity to enter the vocations unsuited to their age and strength, that the material resources of the community are so distributed as best subserve the common goods, like which of the following is not a part of the directive principle given in the article 39? तो ये सब ये जो raising the level of the nutrition of the people and the improvement of their health, ये बात इसमें मेंशन नहीं है। 34 आंसर क्या हो गया, ये आपको ए हो गया। तो ये बताएं कि ये कौन सा आर्टिकल मेंशन है, क्या आर्टिकल 47 इसके बारे में बात कर रहा है क्या? आप ये बताएं कि आर्टिकल 50 क्या है। आर्टिकल 50 बोलता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकल 51 में क्या है, इंटरनेशनल पीस के लिए आपको मतलब स्टेट को काम करना है। ठीक है, आप और आर्टिकल 48 क्या है ये आप मुझे बताएं जाकर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। हाउ मेनी सब्जेक्ट आर वर पुट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 11 शेड्यूल ऑफ द, अरे भाई ये तो बच्चों का क्वेश्चन है। 29 सब्जेक्ट है पंचायत में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रटी हुई। भाई अगर नींद में पूछे तो भाई आपका जवाब देने को तैयार है इसका। ठीक है, तो जो भी इसमें है पंचायत में वो कितना है आपको 29 सब्जेक्ट है। आप बताएं कि म्यूनसिपैलिटीज़ में कितना सब्जेक्ट है और वो कौन से शेड्यूल में आता है और उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। ठीक है, और कोऑपरेटिव्स के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था और वो कब किया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, इसका आंसर आप प्लीज़ देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। विच इज़ द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार 2011 सेंसस? आपको लगेगा पटना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या है? रोहतास है। ठीक है, इसका नाम आप सेंसस को पढ़िए। सेंसस को आप थोड़ा सा लास्ट में पढ़िए जाकर के, जब 10 दिन बचाओ एग्जाम को, ताकि आपको ये सब वो डेटा और फैक्ट की चीज़ें हैं पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, बाद में आप इसको रिवाइज करिए जाकर 10 दिन पहले, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ मतलब बैठ जाए यार इसका आंसर यही होगा। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन बिहार स्टेट इज़, फूड प्रोसेसिंग भी है, डेयरी भी है, शुगर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, मोर देन 1। ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, 138 क्या है? इन विच क्रॉप प्रोडक्शन बिहार स्टेट लीडिंग इन द कंट्रीज?
तो 138 का आंसर है ये। आपको अगर आप देखेंगे इसके बारे में जाकर इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा जाकर ई मिलेगा। ठीक है, बिहार स्टेट इज द लीडिंग इन द कंट्री, पोटैटो, ओनियन, एग प्लांट और कॉलीफ्लावर। ठीक है, आप मुझे बताएं कि पोटैटो सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो होता है, ओनियन कहाँ पर, ठीक है, इंडिया में। Who among the following heads the expert committee for studying the advisability of granting new urban cooperative bank license? तो 139 का आंसर आपको सी है, MRYH मालेगांव। ठीक है, आप बताएं कि उषा थरूर कमेटी किसके लिए थी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है वो वाली। फ्रॉम द टाइम टू टाइम विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल इन कॉन्टेक्स्ट विद फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। From time to time, which among the following publishes the exchange control manuals in context with the foreign exchange in India? तो 140 का आंसर ये आपको अगर सी है, RBI। RBI का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये फाउंड कब हुआ था। ठीक है, अब इसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है, इसका क्या क्या काम है, इसको बैंकर ऑफ बैंक्स क्यों बोला जाता है RBI को। ठीक है, आप मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में फटाफट से जाकर के। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। ठीक है, 141 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी है। ये आपको क्या, एक्सपोर्ट लोन गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपको बी हो गया। 142 का आंसर क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 141 हो चुका है, इसका आंसर क्या आपको बी है। 142 क्या है, which agency is responsible for the procurement, distribution and the food grain production in India? तो कौन सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोक्योरमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इन इंडिया में। तो भाई FCI, ये बात बिल्कुल सीधा लॉजिक है, जाके पढ़ना FCI के बारे में। ये कब बना था FCI, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। ठीक है, ट्राइफेड और नाफेड में क्या अंतर है। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या ये। ठीक है, जाके इसका थोड़ा पढ़ना, जाके FCI के बारे में तो पक्का पढ़ना भाई। ठीक है, FCI में आखिर मतलब ये कब बना था, क्या ये 1964 में बना है क्या, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये कैसे हेल्प कर रहा है पीपल को ऑन ए लार्ज स्केल में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट। टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट में कौन सा नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं है। सबसे पहले पे कौन आएगा, आई थिंक मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इससे थोड़ा बात याद रखने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। और आप इसको NCERT में जो इसका आंसर दे रखा है ना, 144 का आंसर, वो आपको डी है, द साइज ऑफ द इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ये इसका NCERT में इसका आंसर 144 आंसर डी दे रखा है, तो इसका आंसर डी मानेगा ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए डिसाइड्स वर्ड यूज देख रहे हैं, एक होता है रिकमेंड करना, एक होता है डिसाइड करना। तो जो 145 का जो आंसर है आपको ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करता है, आप हो जाएगा उसको रिकमेंड कौन करता है, ये आप मुझे बता दें। और जो MSP है ये अभी 24 प्रोडक्ट पे भी मिल रहा है, 23 + 1 शुगर कैन। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम कितना प्रोवाइड करते हैं, इसका ये कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने MSP को लाया था भारत में। ठीक है, और ठीक है, और MSP जो है हमें ये मिडिवल इंडिया में कहाँ पर हमें इसका सपोर्ट मिलता है MSP के बारे में, क्या एंसेंट में भी हमें सपोर्ट मिलता है क्या, मतलब हमें दिखता है मतलब कि कोई आर्मी जो कोई पर्टिकुलर रूलर जो है वो MSP पे बात कर रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 146 का आंसर क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाइनेंशियल बैकबोन इन द इंडियन पावर सेक्टर। तो इसका अंदर क्या है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका हम जाकर पढ़ना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, इसका डेट कब बना था, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप बहुत सी अगर आप पढ़ेंगे ना आपने, तो आप उसको मेंस में आप उसको यूज़ कर सकते हो ईजिली। ठीक है, 140 हो गया। 147 क्या है भाई, ब्राउन मैन्यूरिंग ए रिसेंट अप्रोच ऑफ वीट कंट्रोल इज मोस्टली यूज्ड इन। तो 140 आंसर क्या आपको डी है, डायरेक्ट सीडेड राइस में। ठीक है, ब्राउन मैन्यूरिंग। व्हेन द सप्लाई फॉर मनी इंक्रीजेज एंड डिमांड फॉर द मनी रिड्यूसेज दैट विल बी, व्हेन सप्लाई फॉर द मनी इंक्रीजेज, सपोज करिए कि आज 100 रुपया है, कल 110 रुपया मार्केट में आ गया, आज
110 रुपये मार्केट में आ गया, ठीक है। द डिमांड फॉर द मनी रिड्यूसेस विल बी, इसका मतलब क्या हो बेसिकली, तो द डिक्रीज इन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ बेसिक होता है जो आपको इकोनॉमी का पता होना चाहिए कि अगर CSR ऐसा, अगर हम SLR रिड्यूस कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा, रेपो रेट अगर हम घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो इसे आपको बेसिकली पता होना चाहिए। आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको, इकोनॉमी बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक दफ़ा आप उसे समझ गए फिर आप इजी कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस 2011 है। तो कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, अभी तो 11 तो 6 अभी है वहाँ का ना बिहार में अभी, ठीक है, पॉपुलेशन मतलब 1 किलोमीटर जो एरिया में जो रहते हैं, ठीक है। तो जो 149 का आंसर वो आपको क्या है, ए है, क्या है, सीतामढ़ी, ठीक है। क्या है आंसर, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का अगर आप बिहार में, तो इसका लोकेशन कहाँ पर है सीतामढ़ी का, जाकर देखना थोड़ा सा, ठीक है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेटिंग द GDP ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या है, मॉस्पी होगा, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फाइनली दोस्तों हमने इसको डन कर लिया। जब आप किसी काम को जब आप खत्म करते हो तो आपको फिर एक मज़ा आता है, हाँ यार मतलब मैं इसको जो बताना चाह रहा था मैं इसको डन किया, और आपको हैप्पीनेस मिलती है, और एक आप बोल सकते हैं जॉय और हैप्पीनेस दो अलग अलग टर्म हैं। अगर आप एथिक्स में पढ़े होंगे तो आपको इसका मीनिंग पता होगा, जॉय वर्सेस हैप्पीनेस, ठीक है। जॉय और वर्सेस हैप्पीनेस में क्या अंतर है, आप मुझे थोड़ा जाके इस पर सोचना आप जा करके। मुझे जॉय मिलता है जब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। जॉय वर्सेस हैप्पीनेस, एक ही क्वेश्चन जाकर देखना, ठीक है। और एक आप जाकर देखना कि किंग वर्सेस प्रिंस कौन बड़ा है, किंग बड़ा है फिर प्रिंस बड़ा है, किंग और प्रिंस में क्या अंतर होता है, कोई आदमी किंग है और कोई प्रिंस है, इन दोनों वर्ड में क्या अंतर है, किंग वर्सेस प्रिंस में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन जो मैं डिस्कस किया हूँ, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हूँ, आई होप कि आप उसका आंसर देंगे, और डेफिनेटली ये पैटर्न आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट आने वाले 67 BPSC में। प्लीज़ आप कम से कम जो 60 से 62वीं से लेकर के 67 तक का क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। वो सब धीरे बात नहीं, मतलब कि सॉफ्ट बातें नहीं चलेगी भाई, मतलब कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई, करना है मतलब करना है, ठीक है। इसमें दोहराई नहीं है, मतलब क्वेश्चन पता होना चाहिए भाई। अगर पिछला क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि यू नीड टू वर्क हार्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्लीज़ फोकस करें और उसको अच्छे से उसको पढ़ें। लोग बच्चे बोलते हैं 2 मरतबा कर लो, नहीं भाई 2 मरतबा मत करो, कम से कम 5 मरतबा करो, ताकि वो क्वेश्चन आपके ऑप्शन उसका आपके मेमोरी में बन जाए, यार इसका ऑप्शन में ये था, इसके ऑप्शन में ये था। और कोई अच्छे से जो भी बुक हो उसको पढ़ें, ताकि उसमें जो आंसर है वो सही दिया हुआ हो। 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा, 7, 8, इस टाइप से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें, लगातार आप उसको देखते रहें, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए कि ये क्वेश्चन जब मैं बुक से पढ़ रहा हूँ तो इस चीज़ को मुझे फोकस करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, और ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगा कि हाँ पढ़ लिया हो गया, नहीं, वन टाइम में हो जाएगा, मैं लास्ट में पढ़ लूँगा, नहीं होता भाई। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस चीज़ को आप थोड़ा फोकस करें। और यार देखिए, अगर एक दफ़ा अगर आप अच्छी जगह पहुँचते हैं ना, तो आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं, आपके जो सोसाइटी है ना, आप उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ठीक है। इसी कारण वर्क हार्ड करिए, डेफिनेटली अगर आप जो वर्क हार्ड करेगा वो सक्सीड उसके लाइफ में होना ही, आज नहीं कल नहीं परसों वो होगा डेफिनेटली। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यार आपको कंटिन्यूस एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि अगर आप डेली 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो यू रीड 4 आवर एवरी डे। 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो 5 घंटा, हालांकि अब तो ज़्यादा पढ़ने का समय है ये। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो पसंद हो तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और आपको किसी नए टॉपिक वीडियो बनाना हो तो आप उसे, जो मेरा नया वीडियो आप उसके लेटेस्ट कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी को डाल देना। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।